हर कांड के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत के श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम, ऐसे चाहे किसी भी ग्रंथ को आप उठा करके देखेंगे तो सबसे पहले ऋषियों ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण का क्या अर्थ? यदि मंगलाचरण शब्द को बार बार हम बोलें तो मंगलाचरण मंगलाचरण मंगलाचरण, मंगल आचरण मंगल आचरण शब्द निकल करके सामने आता। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान का नाम लेकर के तब उस कार्य को करना, यही मंगल आचरण है। और बिना भगवान का नाम लिए किसी भी कार्य को कर देना, यह मंगल आचरण है। लेकिन जब हम भगवान का नाम लेकर के, हे प्रभु इस संपूर्ण विश्व को आपने बनाया है, आप ही समस्त नाम रूपों में विद्यमान है। संसार में जितने रूप दिखाई पड़ रहे हैं समस्त रूपों में आप ही अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। हे प्रभु अब मैं इन हाथों से आपकी सेवा करने जा रहा हूं। माता घर में रोटी बनाती हुई सोचती है अरे तो मेरा काम नहीं है, लेकिन ऐसा विचार करना चाहिए कि जो बाल बच्चे हैं स्वयं भगवान ही इन बाल बच्चों के रूप में आए हुए हैं। पति के रूप में मैं भगवान की ही सेवा कर रही हूं। ऐसे भगवान का नाम लेकर के, भगवान की स्तुति करके तब हमें किसी कार्य को करना चाहिए। देखिए यदि कोई 24 घंटे भगवान के नाम का जप नहीं कर सकता तो कलयुग में मात्र 6 बार भगवान का नाम ले लेने से 24 घंटे भगवान के नाम जपने का फल मिल जाता है। कितनी बार? 6 बार। याद रखिए, पहला है सुबह उठते समय। जैसे ही सुबह सुबह आंख खुला, सबसे पहले शास्त्र कहता है प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। लेकिन आज कलयुग में परिभाषा बदल गई है। आजकल प्रभाते कर दर्शनम नहीं बल्कि प्रभाते कप दर्शनम हो गया है। जब तक देवी जी सुबह सुबह चाय लेकर के नहीं आती तब तक नींद नहीं खुलती। तो पहला है सुबह उठते समय, जैसे ही नींद खुली वैसे ही भगवान का ध्यान करना चाहिए। हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि रात में मैं सोया और सुबह जग गया। ऐसा भी होता है कि लोग रात को सोते सुबह उठते ही नहीं, लेकिन प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है कि प्रभु आपने आज फिर मुझे सुबह दिया। अब मैं इन हाथों से आपकी सेवा करने जा रहा हूं। प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि आप समस्त नाम रूपों में लीलाएं कर रहे हैं, मेरे द्वारा आपके किसी रूप का अपमान न होने पाए। ऐसे भगवान से प्रार्थना करके उसके बाद ही किसी कार्य को करना चाहिए। तो पहला है सुबह उठते समय, दूसरा है सोते समय। दिन भर तो चाहे कुछ भी करिए, लेकिन जब हम रात में सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं उस समय हमारे पास बिल्कुल एकांत होता है। तो रात में ये नहीं कि बिस्तर पर गए तो फेसबुक व्हाट्सएप चलाते 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 सो गए, इधर उधर की बात सोचते सोचते सो गए। बल्कि जब भी बिस्तर पर सोने के लिए जाए आंख बंद करके भगवान का ध्यान करें। प्रभु दिन भर में मुझसे जो कुछ भी अपराध हुए हैं, जो कुछ भी मैंने अपनी वाणी से किसी को गलत कह दिया है, उन सारे अपराधों को मैं आपको समर्पित करता हूं। प्रभु दिन भर में मुझसे जो कोई अच्छे कर्म हुए हैं उन सारे अच्छे कर्मों को भी मैं आपको समर्पित करता हूं। ऐसे भगवान को प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु आप मुझे अपना दर्शन प्रदान करें। रोज रोज ऐसे सोचना चाहिए कि आज प्रभु मुझे अपना दर्शन अवश्य प्रदान करेंगे। शास्त्र कहता है कि जिसको सपने में रोज भगवान का दर्शन होने लगे समझ लेना चाहिए कि वही भगवान की सच्ची भक्ति करता है। किसको किसको सपने में रोज भगवान दर्शन देते हैं? किसी को नहीं।
तो रोज प्रार्थना करके भगवान से कहना चाहिए, प्रभु आप मुझे अपना दर्शन प्रदान करें। ऐसे जो रोज भगवान से प्रार्थना करते 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 सोता है, एक दिन ऐसा आता है कि हर रात्रि में भगवान उसे अपना दर्शन प्रदान करते हैं। बोल भागवत महापुराण की जय हो। तो पहला है, किसको किसको याद है? सुबह उठते समय, दूसरा है सोते समय, तीसरा है भोजन करते समय। जब भी भोजन सामने आए तो ऐसा नहीं कि खा अरे इसमें तो नमक कम है, इसमें तो तेल कम है, इसमें तो ये है, इसमें तो वो है, बल्कि हमारे यहाँ अन्न को भगवान कहा गया है। अन्न में किसका वास है? भगवान का वास है। अरे हम कहते हैं इसमें तो नमक थोड़ा अधिक हो गया, इसमें तो नमक कम हो गया है। जरा आप बाहर निकल करके देखें, ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जिनको सूखी रोटी खाने को भी नहीं मिल रही। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आपकी मुझ पर महती कृपा है जो आप इतने सुंदर सुंदर व्यंजनों को, इतने सुंदर सुंदर भोजन को मुझे खिला रहे हैं। हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जब भी सामने भोजन आए तो भगवान को धन्यवाद करके, भगवान का नाम लेकर के ही भोजन करना चाहिए। चौथा है जल पीते समय नियम बना लीजिए। अभी बीच में चाय मत चलाओ, जब भजन आया करे तब चाय चलाया करो। कथा ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाय नहीं। जब भजन आए तो उस समय चाय चला सकते हैं, पानी चला सकते हैं। कथा करें बीच में अगर चलाएंगे तो सबका ध्यान उधर ही जाएगा, तो चाय पीने में सब मस्त हो जाएंगे। तो इससे कथा का अपमान होता है। बोलिए भागवत महापुराण की। नियम बनाइए, जब भी आप जल पिए एक बार भगवान का नाम ले लें। दिन भर में जब भी जल पिए भगवान का नाम लेकर के उसके बाद ही जल पीना चाहिए। पांचवा है घर से बाहर जाते समय, जब भी घर से बाहर जाए घर की चौखट को प्रणाम करके, हे प्रभु ये घर नहीं बल्कि ये तो आपका मंदिर है, मैं तो आपका एक छोटा सा दास हूं, मैं तो आपका सेवक हूं, आप ही मेरे घर के मालिक हैं। ऐसे घर की चौखट को प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो नित्य अपने घर की चौखट को प्रणाम करके यानी भगवान का नाम लेकर के घर से बाहर निकलता है, उसका कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। यदि वो किसी काम के लिए जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उस काम में उसको पराजय मिलेगी। जब भी घर से बाहर जाए भगवान का नाम लेकर के जाएं। छठा है घर में प्रवेश करते समय, जैसे ही घर में प्रवेश किया तो ऐसा नहीं कि अरे वो कहाँ है, टिंकू कहाँ है, मिंकू कहाँ है? बल्कि घर में प्रवेश करते समय घर की चौखट को प्रणाम करके, हे प्रभु आप ही बाल बच्चों के रूप में आए हैं, ये घर नहीं बल्कि ये तो आपका मंदिर है। हम लोग जब सुबह सुबह अनिल लेके घर पधारे, ऐसे तो ये हमारे गुरुदेव के ही शिष्य हैं, लेकिन तो भी हमारा इनके घर पहली बार आना होगा। लेकिन आज सुबह सुबह जब आकर के देखा तो सुबह सुबह ही घर में ये अपना पाठ करते हुए, रामचरितमानस के कितने दोहे इनको याद है, माता जी भी भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, ये भी पाठ करते हुए सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे घरों को घर नहीं कहते, ऐसे घर को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। जहाँ परिवार के सारे सदस्य मिलकर के भगवान का भजन करते हैं वो घर नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम है। और ऐसे भक्तों को कोई घर बार छोड़ करके जंगल जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो घर में रह करके ही नित्य भगवान की सेवा शुश्रूषा करते हैं, ऐसे भक्तों को घर में रहते 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 ही एक दिन भगवान अपना दर्शन दे देते हैं। तो घर को घर नहीं बल्कि मंदिर समझ करके जैसे ही घर में प्रवेश करें भगवान का नाम लेकर के प्रवेश करें। किसको किसको याद हो गया जरा हाथ उठाइए। कौन कौन सा एक बार गिना दीजिए। ये बातें बहुत जरूरी है। हाँ माता जी, 4 बार माता जी लेती। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। हाँ, जल पे देता है और एक बार और कम नहीं लेती। हाँ बहुत सुंदर। तो मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो दिन में 6 बार भगवान का नाम लेना नहीं भूलता उसे 24 घंटे भगवान के नाम लेने का फल मिल जाता है। सुबह उठते समय, सोते समय, खाते समय, जल पीते समय, घर से बाहर जाते समय तथा घर में प्रवेश करते समय, कुल
ठीक। बोल भागवत महापुराण की जय। तो सर्वप्रथम ब्रह्मर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में भगवान की स्तुति की है, मंगलाचरण किया है। आइए भागवत जी के इस प्रथम श्लोक को आप सभी लोग मेरे साथ साथ पीछे पीछे दोहराएंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय